हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स मैनिया मैथ फॉर मैथ्स क्लास 6 के मैथ सीरीज में हम लोग अभी चल रहे हैं चैप्टर नंबर 7 पे। और ये हमारा चैप्टर नंबर 7 दैट इज फ्रैक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ठीक है फ्रैक्शन का जो डिफरेंट काइंड था उसको देखा है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वो होता क्या है। ठीक है, और लास्टली हमने देखा था कि लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्या, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, कि अगर हमारे पास ठीक है डिफरेंट टाइप्स के फ्रैक्शन हो, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला होगा कि हम लोग कंपेयर करेंगे लाइक फ्रैक्शंस को। लाइक फ्रैक्शंस मतलब कि वैसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो अगर उसका कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, तो वो कैसे हम लोग करेंगे वो देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, फिर अनलाइक फ्रैक्शन में भी दो पार्ट होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और एक एक करके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट आज का हमारा दैट इज कंपेयरिंग ऑफ लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन कैसा होता है, डिनोमिनेटर सेम होगा। मान लो कि आपके पास दो लाइक फ्रैक्शन है, एक है मान लो 3/7 और दूसरा है 4/7। दोनों लाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, कैसे, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो वो जो दोनों फ्रैक्शन होते हैं वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों का अगर बात किया जाए, दोनों का कंपैरिजन करना है कि दोनों में बड़ा कौन है, हु इज ग्रेटर एंड हु इज स्मॉलर। ठीक है, तो चलिए इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है सर कि अगर आपके पास लाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, तो आप सिंपल न्यूमरेटर को देखिए। किसको देखिए, न्यूमरेटर को। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा, ठीक है, वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, न्यूमरेटर अगर ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर न्यूमरेटर मतलब कि ग्रेटर फ्रैक्शन। ठीक है, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा, ठीक है, वो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये दोनों हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है कि हु इज ग्रेटर। ठीक है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा बताइए। ठीक है, दोनों में सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे कि न्यूमरेटर किसमें क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो अगर इन दोनों बात किया 3 और 4 में, तो हु इज ग्रेटर, दैट इज 4। तो यहाँ पर न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है, दैट इज 4/7 का। तो ये हमारा फ्रैक्शन जो होगा 4/7, ये क्या हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन 3/7। समझ में आ गया। सिंपल न्यूमरेटर को देखना है, जिसमें न्यूमरेटर हमारा बड़ा है वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल 3 से तो 4 बड़ा ही है। ठीक है, तो इसलिए 4/7 क्या होगा, ग्रेटर देन 3/7। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। अगर सेकंड का बात किया जाए, दूसरा एग्जांपल, ठीक है, मान लो आपके पास कुछ इस प्रकार का है फ्रैक्शन 5/11, ठीक है, और है 3/11। ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, मतलब दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या देखना है, न्यूमरेटर देखिए, इसका 5 है, इसका 3, दोनों में ग्रेटर कौन है, दैट इज 5। तो ये फ्रैक्शन हमारा 5/11 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 5/11 इज ग्रेटर देन 3/11। समझ में आ रहा है। तो यहां से हमें ये कॉन्सेप्ट मिल जा रहा है। अगर लाइक फ्रैक्शन है, सिंपल क्या देखिए, न्यूमरेटर देखिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं, तो अगर 2 से ज्यादा है तो मोर देन 2। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से 1/15, ठीक है, 7/15, ठीक है, फिर है 3/15, 2/15। ठीक है, देखो तो यहाँ पर ये 4 फ्रैक्शन दिए हैं, है ना। अब इन चारों फ्रैक्शन का अगर बात कर लिया जाए, ठीक है, तो ये कैसे फ्रैक्शन है, देखो तो सबका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, 15 ही है सबका डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब कि ये लाइक फ्रैक्शन है। कैसे है लाइक फ्रैक्शन, तो सिंपल लाइक फ्रैक्शन अगर है तो क्या देखेंगे, न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें पूछेगा हु इज ग्रेटेस्ट एंड हु इज स्मॉलेस्ट। ठीक है, या इसको ऐसे पूछ सकता है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, कुछ इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली किसको देखना है, न्यूमरेटर को। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें बताइए, न्यूमरेटर में हु इज ग्रेटेस्ट, दैट इज 7। तो 7/15 हो जाएगा ग्रेटेस्ट अमंग दिस। ठीक है, तो 7/15 ये हो गया सबसे बड़ा। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद 7 के बाद कौन है बड़ा इन तीनों में, 1, 3 और 2 में, दैट इज 3। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा फ्रैक्शन आएगा, दैट इज 3/15। इसके बाद 2 और 1 में कौन सा बड़ा है बताइए, 2, तो 2/15 आ गया। और लास्टली आ जाएगा हमारा 1/15। ठीक है, तो देखो तो ये हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिख दिया। ठीक है, इंक्रीजिंग में भी लिख सकते हैं, इसको अपोजिट करके, उल्टा करके। ठीक है, और अगर पूछेगा कि हु इज ग्रेटेस्ट, तो 7/15 ग्रेटेस्ट हो गया, और स्मॉलेस्ट में पूछेगा तो 1/15 क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। ठीक है,
तो ये सब कभी कभी आ जाता है, ठीक है। और ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा जाना पहचाना होना चाहिए कि अगर हम लोग बेसिक सीख रहे हैं 2 के लिए तो 2 से ज्यादा के लिए भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं तब तो कंपेयर कर लेंगे बहुत इजी वे में, ठीक है। और अगर मोर देन 2 है, 2 से ज्यादा है, ठीक है, तब भी हम लोग बहुत इजी वे में कर सकते हैं कंपैरिजन, अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शंस हो तो, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन का आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे कंपेयर करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा कि हम लोग कंपेयर करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। और अनलाइक फ्रैक्शन में 2 पार्ट, एक ऐसा पार्ट होगा जिसमें हमारा न्यूमरेटर सेम होगा और दूसरा पार्ट ये होगा कि जिसमें न्यूमरेटर हमारा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हम लोग को कंपैरिजन करना है अनलाइक फ्रैक्शंस का, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम 2 फ्रैक्शन का बात करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास 2 फ्रैक्शन है कुछ 2/, ठीक है, 2/3 और 2/5, दोनों क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन किसको बोल रहे थे, जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। तो अनलाइक तो है दोनों, लेकिन अनलाइक में भी पहला केस बनता है कि दोनों का न्यूमरेटर क्या आ रहा है, सेम। तो जब भी 2 अनलाइक फ्रैक्शन हो और दोनों का न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा, मतलब जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल, ठीक है, वो हमारा लार्ज हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो दोनों का न्यूमरेटर क्या था, सेम था, तो डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर किसका क्या है, स्मॉलर है, बताइए। अगर इन दोनों में बात किया जाए 5 और 3 में, तो हु इज स्मॉलर, तो 3 स्मॉलर है हमारा, ठीक है। तो इसलिए ये जो 2/3 हो जाएगा, ये फ्रैक्शन ये क्या होगा, ग्रेटर देन 2/5, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये अगर 2 अनलाइक फ्रैक्शन है और दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा, ठीक है, वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, ठीक है। तो पहला एग्जांपल ये होगा। अगर दूसरा एग्जांपल का बात कर लिया जाए यहीं पर, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास है 7/11, ठीक है, और दूसरा है 7/8, ठीक है। क्या है, एक है 7/11 और दूसरा है 7/8। अभी ये भी पहले देखो कि लाइक है या अनलाइक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अब केस देखना है कि न्यूमरेटर सेम है या नहीं। तो दोनों का न्यूमरेटर कितना है, 7, मतलब न्यूमरेटर तो दोनों का सेम हो गया। तो क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या हो गया कि अगर जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर देखिए 8 और 11 में हु इज स्मॉलर, 8। तो अगर 8 स्मॉलर है तो ये जो फ्रैक्शन होगा ये क्या होगा, ग्रेटर देन दिस, ठीक है। यहाँ पर 7/8 क्या होगा, ग्रेटर देन 7/11। समझ में आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर 2 अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, और दोनों का न्यूमरेटर सेम है, तो जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, लार्ज हो जाएगा एंड अदर फ्रैक्शन, जो दूसरा फ्रैक्शन है उससे। समझ में आ गया। अब इसमें अगर हमारे पास 2 से ज्यादा दिए हुए हैं तो ठीक है, समझते हैं। देखो अगर आपके पास कुछ इस प्रकार से फ्रैक्शन है, दैट इज 2/7, 2/9, 2/11, 2/5, ठीक है। ये मान लो हमारे पास 4 फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या देखना है, सबसे पहले लाइक है या अनलाइक है। तो देखो सबका डिनोमिनेटर अलग है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन सबका न्यूमरेटर सेम है। तो पहला केस आ गया अनलाइक फ्रैक्शन विथ सेम न्यूमरेटर, ओके। तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग, सिंपल। अब हम लोग को डिनोमिनेटर को देखना है कि जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा, ठीक है, स्मॉलेस्ट, इसमें जो भी होगा इन चारों डिनोमिनेटर में सबसे जो स्मॉलेस्ट होगा वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट बताओ कौन है सबसे, 7, 9, 11, 5 में, तो 5 है स्मॉलेस्ट अमॉन्ग देम, ठीक है। तो क्या हो गया, 2/5 जो होगा ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा अपॉन अमॉन्ग 4, ठीक है। चलिए तो 2/5 क्या हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया इन चारों में, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो 5 के बाद अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें, क्योंकि 5 का काम तो हो गया, तो ये फ्रैक्शन को हटा दीजिए। अब इसके बाद इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे 11, 9, 7, इन तीनों में कौन सबसे छोटा है, दैट इज 7, ठीक है। तो इसके बाद ये वाला फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, बड़ा, सबसे बड़ा। तो ये इसके बाद कौन सा बड़ा होगा, दैट इज ये 2/7, ठीक है। फिर इसका भी काम हो गया तो इसको भी हटाइए। फिर 9 और 11 में देखिए कौन सा छोटा है, दैट इज 9।
तो इसके बाद कौन सा छोटा आ जाएगा, दैट इज 2/9 और सबसे छोटा 2/11। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जब ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। ठीक है, अगर इसमें स्मॉलेस्ट पूछता है तो 2/11, ग्रेटेस्ट पूछता है 2/5। समझ में आ गया, किसी भी ऑर्डर में पूछ देता है तो आप लोग ऐसे बहुत इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन है विद सेम न्यूमरेटर, सिंपल यही चेक करना है कि डिनोमिनेटर को चेक करना है कि किसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है। ठीक है, तो जो स्मॉलर डिनोमिनेटर वाला फ्रैक्शन होगा वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो फ्रैक्शन छोटा। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन ही देखेंगे, लेकिन उसमें न्यूमरेटर सेम नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो केस हमारा क्या है, ये सब तो सिंपल था लेकिन वो थोड़ा सा समझने वाला है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को कंपेयर कर रहे हैं अनलाइक फ्रैक्शन को। प्रीवियस में भी हम यही कर रहे थे, अनलाइक फ्रैक्शन को ही कंपेयर कर रहे थे, लेकिन उसमें एक क्या था कि बेनिफिट था हमारे पास कि इसमें न्यूमरेटर सबका सेम था, लेकिन इसमें कुछ ऐसा बेनिफिट हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो भी आपका फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर अलग है, न्यूमरेटर भी अलग है, डिफरेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जो दोनों, जैसे मान लो यहाँ पर मिनिमम कितने हैं, मिनिमम। ठीक है, इसमें दो ही फ्रैक्शन का बात करेंगे। ठीक है, इसमें आपको अगर क्वेश्चन भी आएगा तो दो ही फ्रैक्शन का। ठीक है, तो अगर आपके पास दोनों फ्रैक्शन है, दोनों अनलाइक फ्रैक्शन है और दोनों का न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, ठीक है, तो उस केस में दोनों के डिनोमिनेटर को आप लोग, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, तो 3 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास दोनों फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम दोनों के डिनोमिनेटर का, तो निकल गया एलसीएम। अब क्या करेंगे ना कि दोनों के डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर बनाएंगे। क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर को कितना बनाएंगे, एलसीएम के बराबर। कैसे बनाएंगे समझते हैं, जस्ट 2/3 है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने पढ़ा है ना। ठीक है, अब बताओ 3 को हमें 12 बनाना है तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ, बताइए। तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अगर 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था, ठीक है, कि अगर कोई भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस नंबर का वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन रहा था। ठीक है, तो अगर 3 को 12 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 से नीचे कर रहे हैं, तो इसके इक्विवेलेंट बनाने के लिए न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो करिए, कितना आएगा, 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। 2/3 का इक्विवेलेंट कितना हो गया, 8/12। ठीक है, अब 3/4 का इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो हमारे पास 3/4 है। अब बताइए 4 को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल लाना है, तो 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 में कितने से मल्टीप्लाई करें, 12 बनाने के लिए 3 से, तो डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस कीजिए, कितना आ गया, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो देखो ये जो 2/3 है ये कितना है, 8/12 और 3/4 कितना आया, 9/12। ठीक है, तो देखो यहां पर हमारा एक है 8/12 और एक 9/12, समझ में आ गया। ठीक है, तो बताइए दोनों का यहां पर क्या दिख रहा है कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, इसका भी 12 इसका भी 12, मतलब कैसा फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या था कि लाइक फ्रैक्शन के केस में क्या था कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, मतलब लाइक फ्रैक्शन, तो उसमें हम लोग देख रहे थे न्यूमरेटर किसका बड़ा है, तो बताओ 8 और 9 में कौन सा बड़ा है, बताइए 9। ठीक है, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो फ्रैक्शन बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9/12 ग्रेटर देन 8/12 हो जाएगा, 9/12 8/12 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब सिंपली ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, तो 2/3 का, तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे, 2/3। ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, 9/12, किसका था, 3/4 का, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3/4। अब बताइए दोनों में कौन सा बड़ा आया था, 9/12, तो ये जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था इसका था, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, ग्रेटर हो गया इससे 2/3 से। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास दो अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है, तो सिंपल क्या करना है कि दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालना है।
ठीक है, जो भी एलसीएम आता है, ठीक है, फिर क्या करना है कि उनके डिनोमिनेटर को एलसीएम के बराबर करना है। तो डिनोमिनेटर को जब एलसीएम के बराबर करेंगे तो दोनों जो फ्रैक्शन है दोनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। जैसे इसका है 8/12, इसका है 9/12, अब दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसलिए डिनोमिनेटर के एलसीएम के बराबर करते हैं, ठीक है, ताकि ये लाइक फ्रैक्शन बन जाए। अब दोनों का डिनोमिनेटर अगर बराबर है, दोनों का डिनोमिनेटर को हम लोग एलसीएम के बराबर कर रहे हैं, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। अब अगर डिनोमिनेटर बराबर हो गया तो लाइक फ्रैक्शन हो गया, और अगर लाइक फ्रैक्शन हो गया तो लाइक फ्रैक्शन के केस में कितना इजी हो जाता है कंपैरिजन करना, सिर्फ न्यूमरेटर को देखना होता है, ठीक है। तो सेम टू सेम वही केस करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, कि लाइक फ्रैक्शन लाया है, सॉरी दोनों का क्या लाया है, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और दोनों को कंपेयर कर दिया। अब दोनों को कंपेयर किया तो इसमें जो भी फ्रैक्शन बड़ा हुआ, ठीक है, वो जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, जिस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो है, ठीक है, वो फ्रैक्शन हमारा बड़ा हो जाएगा और दूसरा छोटा हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। इसी में एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास दो फ्रैक्शन है 4/5, 5/6, ठीक है। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, और न्यूमरेटर भी दोनों का क्या डिफरेंट है, मतलब पहला केस हम लोग लगा भी नहीं सकते हैं। तो इस केस में क्या करना है, सिंपल, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अगर सिंपल दो अनलाइक फ्रैक्शन है तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो निकालिए 5 और 6 का। जब आप एलसीएम लोगे किसका, 5 और 6 का, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। तो ये 30 आ गया, ठीक है। एलसीएम मैंने सिखाया है, ठीक है, तो आप उसका वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। तो कितना आ गया, 30। अब क्या कर सकते, अब क्या करना है हमें कि दोनों के डिनोमिनेटर को कितना बनाना रहता है, उसके एलसीएम के इक्वल, मतलब 30 बनाना है। 5 को भी 30 बनाना है, 6 को भी 30 बनाना है। तो बनाइए, 4/5 लिखिए। अब 5 को 30 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर डिनोमिनेटर में 6 से कर रहे हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए इसको न्यूमरेटर में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना हो गया, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30 हो गया, 4 6 जा 24, 5 6 जा 30। तो जो हमारा 4/5 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गया 24/30, ठीक है। अब इसका 5/6 था, तो 6 को कितना बनाना है डिनोमिनेटर को, दैट इज 30। तो 30 के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, ठीक है। अब 5 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो जो 5/6 है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 5 5 जा 25 और 6 5 जा दैट इज 30। तो देखो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 24/30, इसका है 25/30, ठीक है। तो बताइए 24/30 और 25/30 में क्या देखेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। तो अब देखो दोनों का क्या आ गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करते हैं, तो न्यूमरेटर इसका 25 और इसका 24, तो न्यूमरेटर ज्यादा किसका है, दैट इज इसका, इस फ्रैक्शन का। तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ज्यादा वो फ्रैक्शन बड़ा, ठीक है। तो क्या होगा, 25/30 इज ग्रेटर देन 24/30। समझ में आ रहा है। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 30, ठीक है, 24/30, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 30 इक्वल पार्ट्स हैं, इसमें हमने 24 पार्ट्स कंटेन कर लिया, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं कि 30 इक्वल पार्ट में 25 पार्ट कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में ज्यादा कौन कंटेन कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसलिए फ्रैक्शन क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा इससे। अब देखो ये किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, दैट इज जिसका था 5/6 का, और 24/30 किसका इक्विवेलेंट था, इसका था, ठीक है। तो 25/30 हमारा बड़ा हो गया, तो ये जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हमारा 5/6 ग्रेटर हो जाएगा किससे, 4/5 से। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि अगर हमारे पास दो अनलाइक फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, तो उसका कंपैरिजन बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं, दैट इज जो उसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकालेंगे और उसके डिनोमिनेटर को फिर एलसीएम के बराबर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि दोनों के पास एक एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा, और जो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा, उसके एलसीएम के बराबर, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, मतलब लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो उसमें सिर्फ फिर क्या देखेंगे हम लोग, उसमें सिर्फ हम लोग देखेंगे कि न्यूमरेटर किसका बड़ा है, ठीक है। न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर दो लाइक फ्रैक्शन है उसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है विद सेम न्यूमरेटर उसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं, और अगर दो अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है,
उसका भी कंपैरिजन हम लोग बहुत ईजी वे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जो कॉन्सेप्ट है इसके बेसिस पर जितने भी एग्जांपल्स हैं या जो भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में उसको जरूर अटेम्प्ट करें। कहीं डाउट होता है कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में जरूर पूछें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड